Assalamualaikum. I am Rafia from first year second semester of pharmacy. Today I am आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़ार्मेसी की स्कोप क्या है और आप कैसे फ़ार्मेसी पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास आगे चल के क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो है फ़ार्मेसी की, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है हर जगह, पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, उस फील्ड को नहीं मनवा सकते। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। मी एज अ ऑन अ कैरियर ऑफ फार्मेसी आई चूज़ इट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था मेडिसिन्स का और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इस फील्ड में आने का और मैंने कोशिश की तो मैं इधर आ गई। इसके लिए टेस्ट जो है सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का टेस्ट क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जो है हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पढ़ते हैं उसी में से सारा टेस्ट आता है। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के 20 होते हैं, 20 फिज़िक्स के होते हैं, 20 इंग्लिश के होते हैं, 20 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आप इजीली जो है पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट के लिए आपको बुक रीडिंग करनी होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कि आप डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ें या डिफरेंट बुक्स को फॉलो करें। सिंध बोर्ड की जो बुक्स हैं दैट इज़ इनफ फॉर टेस्ट। उसके लिए आपको ये कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टेस्ट जो है बहुत ईजी आता है। परेशान होने की कोई बात नहीं, टेस्ट वाकई बहुत ईजी आता है। मैंने खुद टेस्ट दिया था। उसके लिए टेस्ट देने के बाद आपका जो है लिस्ट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपका लिस्ट में अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज और जो मॉर्निंग और इवनिंग की जो है क्लोजिंग होती है दैट इज़ 2023 में जो मॉर्निंग की क्लोजिंग थी वो 88 और 89 थी और जो इवनिंग की थी वो 82 और 83 थी मे बी। सो उसके लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज का होना ज़रूरी है। बाज़ लोगों का जो है परसेंटेज होते हुए भी एडमिशन नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक अनदर थिंग भी होती है कि सेल्फ फाइनेंस पे अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है और आपको यहीं से पढ़ना है तो आप फाइनेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस का क्राइटेरिया यही होता है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद जो है डोनर फॉर्म्स आ जाते हैं वेबसाइट पे, पोर्टल पे, आप वहाँ से जाके लॉगिन करें। उसके बाद जो है वहाँ पे लॉगिन करें, फॉर्म आता है, फॉर्म आप फिल करें एंड इट्स सर्टेन अमाउंट होती है जो कि आपको बैंक में किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करवानी होती है। फिर वो आपको एक चेक टाइप देते हैं जो कि आपको अपलोड करना होता है और एज इट इज़ फॉर्म को फिल करके जमा करा देते हैं। उसके बाद फिर जो है उसकी फ़ाइनेंस की मेरिट लिस्ट लगती है, तो फिर उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। फाइनेंस की मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो है फिर आपकी सिंपली जो है यूनिवर्सिटी की क्लासेस, अगर आपका नेम आ गया तो फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें टीचर्स का पता नहीं होता कि टीचर्स कौन से, बट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट सेमेस्टर आपको सब चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो फिर आप यूज्ड टू हो जाते टीचर्स के बिहेवियर का, एग्ज़ाम्स का कि कैसे एग्ज़ाम्स आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्टली ये कि अगर आपको शौक़ है तो आप इस फील्ड में आएँ। स्कोप इसकी बहुत ज़्यादा है। किसी भी फील्ड में स्कोप के लिए आपको स्कोप खुद बनानी पड़ती है। कम्युनिटी फार्मेसी हो गई, आप हॉस्पिटल में जाएँ और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप है फार्मेसी की। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, अपना बिज़नेस करें, अपना जो है इसको प्रोफ़ेशन बनाएँ, तो स्कोप ही स्कोप है इस फील्ड की, अनटिल और अनलेस आपका जो है इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है फार्मेसी जो है टेस्ट बहुत इजी हो गया। टीचर्स के अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है टीचर्स भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अपनी आएँ, क्लासेस लें, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा। यूट्यूब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लेकिन एक सर्टेन बुक से ही वो पढ़ाते हैं। जो क्लास में मैम लेक्चर देती हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आएँ और लेक्चर लें, क्लासेस की अटेंडेंस फुल करें। जैसे आपको पता है कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है एक ब्रीफ सेंटर है फार्मेसी का। आप आएँ स्कोप में और आके जो है अगर आप चाहते हैं कि इधर एडमिशन हो तो फिर आप अभी से तैयारी कर दें क्योंकि आराम से ही तैयारी होती है और कॉन्सेप्ट बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, आज़ादी मिली हुई होती है, आराम से यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, विज़िट करते हैं। स्टडी को तो हम ऑलमोस्ट आके भूल ही जाते हैं। मैं भी आई थी, मैंने भी लास्ट के 2 मंथ्स में तैयारी शुरू करी थी। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में टीचर्स जो है हमें थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, एक ही टॉपिक को जो है ना डेली आके पढ़ाते हैं। दैट्स नॉट मीन यहाँ ये स्कूल नहीं है कि आपको टीचर तैयारी कराएगा या आप कोचिंग में चले जाएंगे वहाँ पढ़ लेंगे। यूनिवर्सिटी में आपको खुद पढ़ना होता है। आप आएँ, पढ़ें, स्टार्टिंग से ही तैयारी करेंगे तो आपका जो है एंड टिल एंड
जो है आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, क्योंकि कोर्स आउटलाइन बहुत बड़ी होती है और जो टीचर्स जो है ना वो आएंगे वो नहीं पूछेंगे आपने किया है, क्लासेस ली या नहीं ली। और शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस का भी बहुत इधर इशू होता है कि मिस एग्जाम्स लेने नहीं देती, बाकायदा फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा कुछ बच्चों ने फेस किया है। आप स्टार्टिंग से तैयारी करें, हर सब्जेक्ट की पूछें। अगर आप टीचर से नहीं पूछेंगे ना वो आपको नहीं गाइड करेंगे जब तक आप उनसे खुद क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं एग्जाम से 10 दिन पहले तैयारी कर लूँगा, तो आप नहीं कर सकते, ये बात मेरी नोट डाउन कर लें। कितने भी अच्छे हों आप एग्जाम से पहले तैयारी नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें नहीं है कि जो है आप एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं और टीचर टिल दी लास्ट क्लासेस लेते हैं, नहीं छोड़ते। एक्स्ट्रा क्लासेस रख के बुलवाते हैं और यही आपको वक्त है कि आपको जब टाइम मिले स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कोई भी सब्जेक्ट है, ये नहीं कि ये ईजी है मैं एक नाइट पढ़ लूँ, ईजी कुछ भी नहीं। पेपर बहुत मुश्किल आते हैं। पेपर एक तो ऑलमोस्ट पेपर्स हम कहते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड है। जब एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स आते हैं ना तो वो बहुत खौफनाक पेपर्स होते हैं, उनको देख के ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं था। हर क्वेश्चन में ये, हर पेपर में ये होता है कि आपको जस्टिफाई ज़रूर करना है कि आइदर इट इज़ रॉन्ग, सो वाई इट इज़ रॉन्ग। आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखें। अगर ये सही है तो ये बताएं कि ये सही होने की वजह से इसके दूसरी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। जस्टिफिकेशन हर पेपर में इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही करनी है और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होती हैं अगर आप नहीं पढ़ सकते। एंड में ये होता है कि आपके पास टू मैनी स्टफ होता है, इतने मटीरियल होते हैं, इतने पीडीएफ्स होते हैं कि आप एक को भी फॉलो कर नहीं सकते। इधर डिफरेंट पीडीएफ से गो थ्रू करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता। तो यही है कि स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि जो हम खुद क्लास में लेक्चर लिखते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें वही लिखा हुआ समझ आ जाती है। स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाएं खुद और ख़ुद जो है क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि अगर हम क्लास लेते हैं ना, अगर हमारा माइंड थोड़ा बहुत तो कैच करता है ना क्लास के लेक्चर से। अब आप बैठे रहें, सो भी रहे हो, तो थोड़ा बहुत बंदे के दिमाग में आता है कि सर ने ये पढ़ाया है और वही जो है इंपॉर्टेंट होता है। डेली की डेली नोट्स बनाएं, थोड़ा टॉपिक डेली अगर आप स्टडी करेंगे तो दैट्स इनफ होगा। थोड़ी स्टडी डेली करेंगे तो वो भी बहुत इनफ होगी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी की थी सर सुभानी से। इनको मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से अप्रोच किया था एंड ही इज़ द बेस्ट टीचर जिन्होंने ऑनलाइन जो है मुझे गाइड किया बग़ैर किसी गर्ज के। इन्होंने जो है एट अ टाइम, आप इनको जो है किसी भी वक्त मैसेज करें आपका फ़ौरन रिप्लाई करेंगे, लेकिन सही औकात में आप रातों को मैसेज ना करें। तो इन्होंने वाकई बहुत गाइड किया। इन्होंने डिफरेंट आपको हर तरह की केयू के अपडेट्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट होते हैं, इनके मॉक टेस्ट भी मैंने जो है दिए थे, जिसकी वजह से पेपर जो है टेस्ट जो था वो वाकई बहुत ईजी आया था। इन्हें फॉलो करें और ये वाकई बहुत ग्रेट टीचर हैं एंड मेरी इंस्पायरेशन भी है, मोटिवेट भी ये बहुत करते हैं बच्चों को। अगर आपको कोई मसला है तो आप सर सुभानी से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।